मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ और ये रेमेडी किसके बारे में है? ये रेमेडी है फलों का बादशाह यानी आम। आम की मैं आपको 3 बेस्ट रेमेडीज़ बता रही हूँ जो जिन जिन चीज़ों पे काम करता है। वैसे मुझे मैंगो मीनिया बहुत पसंद है, उसकी भी मैं रेमेडी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने एक हेल्थ और दो ब्यूटी के हिसाब से बेस्टेस्ट रेमेडीज़ लाई हूँ। तो बगैर ब्ला ब्ला किए शुरू करते हैं। डायबिटिक पेशेंट जिनको शुगर होता है, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने 1 कप दही, खाना खा लिया आपने, फिर उसके बाद आपने 1 कप दही लेना। 1 कप बहुत बड़ा है इसलिए मैं आधा डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें 3 चीज़ें और है। आम की गुठली शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे ये आम की गुठली आप रख लें, आप इसी तरह आम की गुठली रख लें, जब ज़रूरत हो तो उसमें से आम की गुठली काट कर निकाल लें। तो उसका हमने पाउडर बनाया है, देखिए ये वाला पाउडर बन गया। दूसरा पाउडर मेथी दाना है, इंसुलिन को कंट्रोल करता है। तीसरा करेला है। तो आपने क्या किया कि आम की गुठली आपने ले ली, ठीक है, इसको पीस कर पाउडर बना ले। तीनों हम वज़न पाउडर बना के आप रख ले, मैं आपको दिखाने के लिए तो मैंने ये किया था। उसके बाद आपने क्या करना है? तीनों को हम वज़न, जैसे मैंने अब इसमें पाउडर बना हुआ है तो तीनों को हम वज़न इसमें डालना है। तो आप सूखा करेला, मेथी और आम की गुठली, ठीक है, इन तीनों को हम वज़न पीस कर ये आपने दही में मिला लिया। दही की तुलसी की वजह से कड़वाहट कम महसूस होगी और आप इसको खा लेंगे, इससे आपकी सेहत अच्छी होगी, शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और शुगर के अमराज में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसको हल करने के लिए ये आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, ये हो गई एक रेमेडी। दूसरी रेमेडी मैं आपसे के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है? आपने लेना है, मैं ये मास्क बनाना बता रही हूँ, बहुत अच्छा, फुल बॉडी पे भी आप लगा सकते हैं। आपके इफेक्टेड पार्ट्स होते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आप अंडर आर्म के लिए बता दें, अगर वो ड्राइज नहीं है और सेंसिटिव नहीं है तो आप ये वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे जो क्रॉलिंग करते हैं उनके पाँव घुटने काले हो जाते, कुछ लोगों के एल्बो हो जाते, कुछ लोगों के फोल्डिंग एरियाज जो होते हैं वो डार्कर हो जाते हैं। लेकिन अगर एक्जीमा नहीं है तो आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपने आम का पल्प लिया, मैंने यहाँ पहले से पीस के रखा था। मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है, ये मैंने लिया। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें मैं क्या ले रही हूँ? बादाम का पाउडर पिसा हुआ 1 चम्मच ले रही हूँ। इसमें चीनी आधी चम्मच ले रही हूँ। इसमें खुश्क दूध 1 चम्मच ले रही हूँ। खुश्क दूध आप जो है जो चाय में डालने वाला होता है वो आप ले सकते हैं। और इसमें मुल्तानी मिट्टी में 1 बड़ा टी स्पून जो है ना, इसको ही यानी बहुत ज़्यादा भर कर ले रही हूँ। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने छोड़ देना होता है। क्यों छोड़ना होता है? ताकि चीनी जो है वो अपना पानी इसमें छोड़ दे। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते, शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप जो है गन्ने का रस भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, गन्ने का रस भी आप डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा होता है। ये बन गया आपका। और इसको फिर आपने बनाने के बाद क्या करना है? 15 मिनट तक छोड़ दें इसको ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मर्ज हो जाए। उसके बाद ये मास्क आप चेहरे पर, हाथों पर, डार्क एरियाज पर लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। ये हो गई हमारी दूसरी रेमेडी तैयार। तीसरी रेमेडी बालों के लिए हवाले से है। बालों के लिए आपने क्या करना है? आपने लेना है बंद गोभी। बंद गोभी आपने लेना है। यकीन करें, बंद गोभी से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। बंद गोभी में आपको पता है नेचुरल विटामिन ई भी होता है। इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके बालों को बहुत अच्छा करती हैं। आपने क्या करना है? थोड़ा सा, जिस तरह मैंने बंद गोभी लिया, ये आपने बंद गोभी लिया और आपने इसमें बालों के हिसाब से, जिनके बम फटे बाल हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ये बालों का मास्क बनाना मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसे पल्प जो है ना, मैंगो पल्प, ये तकरीबन 1 बड़ा कप लिया, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ जाएगी, इमली। इमली को पीस कर जो है ना, इमली का पल्प बना लिया है। ज़ैफ़े इसमें तो बीज भी हैं। पल्प का मतलब होता है बेटा बीज निकाल कर, सही है, आइंदा देख लेना बीज ना हो। 1 आध बीज भी होगा तो नहीं होगा, फिर ग्राइंडर ख़राब हो जाएगा लोगों का, ठीक है।
आप लोगों को तो पता है ना, खवातीन को पता है, क्योंकि हुज़ैफा अभी नया नया शेफ बन रहा है, मेरी चीज़ें रख रहा है, तो उसको नहीं पता है। मेरा हेल्पर है, मेरा बेटा है, तो वो हुज़ैफा इन द बीच नहीं होना है। नहीं नहीं है नहीं। अरे वाह हुज़ैफा, बीच तो नहीं है, बोल तो दो डॉक्टर नहीं है। नहीं है, इसने पूरा पल्प सही निकाला है। ठीक है, ये आपने एक बड़ा चम्मच भरकर, 1 से 2 बड़े चम्मच भरकर डालना है आपके बालों के हिसाब से। ठीक है, और फिर आप इसको ग्राइंड कर लें। और मैं जैसे आप लोगों को बताती हूँ कि मशीन चलाने के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ पाकिस्तानी तरीके होते हैं, वो वाला तरीका मैं हमेशा अपनाती हूँ। आप लोग प्लीज़ घर में ये प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मुझे नहीं पता है कि आपकी मशीन कौन सी है। मैं आदी हो जाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं इसमें नहीं पीस रहा है तो थोड़ा सा पल्प और डाल देती हूँ। पानी नहीं डालिएगा, पल्प मैं इसमें मिला लेती हूँ। हो गया। मशीन भी बोले बस कर दो भाई, कितना पीसेंगे। ये देखें, ये आपकी बालों की ग़िज़ा खुराक हो गई। ये आपने बालों में लगाना है 1 घंटे के लिए। बालों में लगाकर फिर आप पहले इसको निकाल लें, हल्का सा सिरके वाला पानी मिक्स करके पानी में फिर वो डालें। उसके बाद अपना जो शैम्पू है आप वो कर लें। देख लें कितना किस तरह बना है, बिल्कुल क्रीम बन गया है। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा और इंशाल्लाह इससे बाल जो बहुत ज़्यादा खुश्की, बम फटे हो रहे खुश्की की वजह से, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाल गिरना रुक जाते हैं, उनका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं दावत दूंगी हुज़ैफा को। मुझे कभी मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ, हुज़ैफा हाथ जोड़ा, अल्लाह के लिए बाजी मुझे मत बुलाएं। तो मैंने जो बनाया मास्क, ये मैं किसी बच्ची के अगर कोई वॉलंटियर मिलती तो भी मैं लगाकर इसका बिफोर आफ्टर आप लोग को दिखा देती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। और कभी कभी मैं यहाँ खड़ी होकर जब प्रोग्राम कर रही होती तो मुझे ऐसा खबरदार और खबरनाक याद आ जाता है, जिसमें कैरेक्टर जो है ना चेंज होते रहते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज चेंज नहीं होती। तो हमारे पास भी कुछ मखसूस लोग हैं जिसमें हम जो है ना एप्लीकेशन करके आपको बताते हैं। मैं कोशिश करती कोई वॉलंटियर मुझे अभी मिल जाए तो इसका मैं आपको बिफोर और आफ्टर करके बताऊंगी। और वैसे भी आप सब मेरे लिए अहम है, आप करके इनके रिजल्ट मुझे बताते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखिएगा और जीते रहें, खुश रहें और मेरा चैनल देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।